आज गृह मंत्री ने सीधे कहा, उन्होंने कहा कि हमारे बॉर्डर्स पर जो जवान हैं और आईटीबीपी के जवान हैं वो वहां पर तैनात है, पहरा दे रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, 1 इंच भी जमीन पर अतिक्रमण नहीं है और इस बात पर भरोसा करना सीखिए, इस बात पर भरोसा करना सीखिए। जीडी बख्शी सर। देखिए सुचरिता जी, मुझे बड़ी खुशी है कि आपको मैं दिख गया। मैं आपको और तमाम जो अपने भाई बहनों को देश में नव वर्ष की मुबारक मैं देना चाहता हूं, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आपने मुझे इस प्रोग्राम पे बुलाया, उसका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। देखिए, बात ऐसी है कि हर प्रजातंत्र में, हर परिपक्व प्रजातंत्र में ऑपोजिशन का एक रोल होता है और वो होता है अपोज करने का, क्रिटिसाइज करने का, करेक्ट करने का, वगैरह वगैरह। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये केवल क्रिटिसिज्म या ऑपोजिशन के रोल से, विपक्ष के रोल से बढ़कर एक बड़ा ही जाति मामला बनता जा रहा है, वैमनस्य, वैर का मामला बनता जा रहा है, जो मुझे लगता है एक रिटायर्ड भूतपूर्व सैनिक की दृष्टिकोण से कि देश के हित में नहीं है। इतना वैर, इतना वैमनस्य सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में yes. वो सही नहीं है। बिल्कुल। हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। होम मिनिस्टर साहब ने आईटीबीपी का नाम लिया, मैं उसमें जोड़ूंगा एक छोटी सी भारतीय सेना भी है और हमारे जवान भी हैं जो बहुत मुस्तैदी से अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपनी कुर्बानी देते हुए इस देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। कम से कम हमको थोड़ा ग्रेटिट्यूड तो होना चाहिए। इसके पहले कि हम जो है उनकी इज्जत पे वार करें कि वो पिट गए, भाग गए, ये हो गया, वो हो गया, हम फैक्ट चेक तो कर लें। आपकी फौज वो नहीं है साहब जो 1962 में थी। प्लीज, मैं प्लीज ये दोहराना चाहता हूं, आपकी फौज बड़ी ताकतवर फौज है। ये वो फौज है जो 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुकी है 13 दिन में, और मुझे उस मुहिम में हिस्सा लेने का सौभाग्य, सुअवसर प्राप्त हुआ था। मैंने आंखों से देखा है, मैं कानों सुनी बात नहीं, आपको आंखों से देखा जो ब्यौरा है वो दे रहा हूं। ये बड़ी ताकतवर फौज है, आपकी सीमाओं पे मुस्तैद है। गलवान में हमारे अगर 20 शहीद हुए तो चीन के 35 शहीद हुए थे, रूस और सीआईए की इंटेलिजेंस एजेंसीज, इनके आंकड़े के द्वारा। और जहां तक वीबो का सवाल है तो वो तो 100 के ऊपर चीन का आंकड़ा बता रहे हैं। चीन सफेद झूठ बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको उसको मानना ज्यादा अनिवार्य है कि जो चीन कह रहा है वो 16 आने सच है। ये बहुत गलत बात है। आप अपनी सेना के मनोबल के ऊपर आघात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे जवान सो रहे हैं भत खा के, वहां पे चूड़ियां डाल के बैठे हैं, वो लड़ रहे हैं साहब, जितना आप उनको इजाजत देते हैं लड़ने की। 1993 का अकॉर्ड जो कांग्रेस के टाइम में साइन हुआ था, उसके मुताबिक हम अपने हथियार नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसके बावजूद अपने हाथों से इनके सर फोड़ रहे हैं। हमारे जाट, हमारे सिख, हमारे राजपूत, ये 1.5 गुना तो बड़े हैं चीनी फौज के छछूंदरों से। 5-5 फुट के हैं वो। जहां हाथापाई की भी बात आती है वो बुरी तरह पिटते हैं, हर बार पिटते हैं। फिर भी साहब यहां पे बोला जाता है, लाछन लगाया जाता है कि साहब ये तो भटका के सो रहे, ये तो साहब भाग गए, ये तो पिट गए। नहीं, किस बुनियाद पे आप बोल रहे हैं कि पिट गए? और आप समझते हैं कि ये किसी को हर्ट नहीं होता जो मार पीट के जीत के आया? आपके सामने विजुअल प्रूफ एविडेंस आपका यूट्यूब पे घूम रहा है। एग्जैक्टली। अब मैं राजीव जी, विजुअल प्रूफ, चीनी आए, पिटे, अपनी मुंह की खाकर पीछे लौटे। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।